हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से क्लास नहीं हो पाई, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। थोड़ा सा काम आ गया था, बाहर जाना पड़ा था, एग्ज़ाम मेरा भी था, ठीक है, तो जिसकी वजह से जाना पड़ा बाहर। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। तो अभी तो मुझे लगता नहीं कि जो छूटा हुआ है चीज़ें वो हो पाएंगी, लेकिन एक काम हो सकता है। हम लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, अगर उन क्वेश्चनों को कर लेते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन अभी तक 5-6 वर्षों से लगातार पूछा गया है, अगर उनका प्रिपरेशन कर लेते हैं, अगर वो प्रिपेयर हो जाते हैं, तो मान लीजिए कि हमारा 100% तैयारी हो जाती है। एक आध क्वेश्चन ना कहीं यहाँ वहाँ दे दे, बाकी मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं। तो आज की क्लास में उसी प्रकार से मैं प्रश्न लिया हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग, जो कि अभी बहुत वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को शामिल किया गया है आज की क्लास में, ठीक है, जिसमें आप लोग देखेंगे इस प्रकार से बहुविकल्पीय प्रश्न, रिक्त स्थान वाले प्रश्न होंगे, ठीक है। किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। इसलिए बने रहें, अपने मित्रों को भी आमंत्रित करें, ठीक है, शेयर करें वीडियो, है ना, ताकि वो भी जुड़ सके और इसका लाभ ले सकें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से अभी तक के प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं। 2017 से मैं शामिल किया हूं यहाँ पे, 2017 से लेके और 22 तक जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनको अपन देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ पे डायरेक्ट लगाना नहीं है, ठीक, सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। आप इसको तो पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इन क्वेश्चनों को कैसे हल करना है। प्रश्न क्रमांक पहला देखिए, प्रश्न क्रमांक पहला कुछ इस प्रकार से लिखा है कि बहुपद x² प्लस x प्लस -12 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योगफल और गुणनफल, ये आपको तो पता ही होना चाहिए कि शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यक तो हमारे अल्फा प्लस बीटा है, मालूम है आपको। योगफल अल्फा और बीटा है हमारे शून्यक, और शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, मालूम है आपको। और शून्यकों का सिर्फ योगफल ही पूछा था, मैं यहाँ पे अलग बता रहा हूँ। अगर गुणनफल पूछा तो खैर यहाँ पे क्या पूछा है, योगफल केवल पूछा, देख सकते हो योगफल पूछा है। तो शून्यक हमारे अल्फा और बीटा हैं, और ठीक है, अल्फा बीटा हैं, और इनका योगफल यानी इसका सूत्र लगाएंगे -b/a। आप पढ़े होंगे -b/a। अगर गुणनफल इसी में पूछ लेता तो क्या करेंगे, गुणनफल के लिए c/a लगाएंगे, ठीक है। अब इसी पे मान रखना है अपने को। खैर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, शून्यकों का योगफल पूछा गया था, तो योगफल के लिए ये वाला सूत्र लगाएंगे। अब इनका मान रखेंगे, तो मान कहाँ से प्राप्त होगा, यहाँ पे ध्यान देंगे। ये वाले क्वेश्चन में यहाँ पर ये क्या है, ये a का मान है, और यहाँ पे b का मान है, और ये तो c का मान है। मानी a का मान हमारा क्या हो गया, a का मान हमारा 1 है, b का मान हमारा कितना है, 1 है, c का मान कितना है, c का मान -12 है। क्या है, c का मान -12 है। अब शून्यकों का योगफल पूछ रहा है, यानी शून्यकों का योगफल का सूत्र -b/a लगाएंगे, और p के स्थान पे b का मान लिखेंगे। b का मान 1 है, देख सकते हैं b का मान 1 है, ठीक है। तो 1 लिखेंगे, यहाँ पे माइनस है पहले से, तो माइनस लगा देंगे, और बटा में a है, तो a का मान भी 1 है, तो यहाँ भी 1 लिख देंगे। बराबर कितना, ये दोनों बटा में अगर ऊपर नीचे रहे तो इसको हटा के 1 आप 1 लिख सकते हो। माइनस इसका आंसर -1 आ चुका है। अगर इसमें क्वेश्चन ऐसा पूछा होता शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो आपको क्या करना पड़ा, सीधा सीधा गुणनफल का सूत्र लगाना है, c/a लगाना है, ठीक है। c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू यहाँ -12 है, लिख देंगे -12, और a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू हमारा 1 है, 1 लिखेंगे। इसको भी हटा सकते हो, बड़ा 1 रहे तो हटा देना इसको, ठीक है। आपका आंसर वैसे जिस टाइप का दिया होगा वैसे आपको बनाना है, ठीक है। तो ये हमारा शून्यकों का इस क्वेश्चन के लिए ये जो बहुपद दिया गया है, यहाँ पे ये बहुपद दिया गया है, ये बहुपद के लिए शून्यकों का ये हमारा गुणनफल का है, और ये योगफल का मान है, ठीक है। तो योगफल चूंकि पूछा हुआ था, यहाँ पे देखिए योगफल पूछा हुआ था, तो -1 आ चुका है, इसलिए हमारा आंसर पहला होगा। तो आप इसको पहला लगा सकते हैं, ये हमारा देख सकते हैं -1 आया हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो इस प्रकार से सॉल्व करके आपको समझ के बनाना है। सूत्र याद नहीं होंगे तो सूत्रों को याद कर लेना है आपको। इसके बाद आपको आगे समझ के बनाते सॉल्व करते आपको करना है। ऐसा नहीं कि आप रट रहे हो कि इसका ये होगा। समझ के बनाओ कि किस प्रकार से आया कैसे मान इसका, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, बहुपद x² प्लस 10x
प्लस 24 के शून्यकों का योग। अच्छा, शून्यकों का योगफल इसमें भी पूछा हुआ है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो पहला वाला क्वेश्चन है तो आप देख सकते हो छत्तीसगढ़ 2017 सी सेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि नहीं, देख सकते हो आप। ठीक है, मिला लेना आप, कहीं भी क्वेश्चन अगर मिलता है आपको तो आप मिला सकते हो। अगला क्वेश्चन लगातार मैंने 17 को शामिल किया है, यहाँ पे देख सकते हैं 17, ये भी 17 है, ये सी सेट में आया था, ये बी सेट में, अब ये ए सेट में। ये क्वेश्चन जो है इस प्रकार से लिखे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो समझ में आ गया आपको, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा बहुपद क्या दिया है, एक्स स्क्वायर धन 10x प्लस में क्या लिखा है 24 के शून्यकों का योगफल। तो अब यहाँ पे एक मान क्या होगा, यहाँ गुणांक क्या है, कुछ नहीं रहेगा ना, तो एक मानना यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, तो ए का मान कितना हो गया 1। ठीक, और बी का मान कितना हो जाएगा 10, सी का मान कितना है 24 है। ठीक, अब शून्यकों का योगफल पूछा, शून्यकों का योगफल यानी ये वाला निकालना है अपने को। तो शून्यकों का योगफल का फार्मूला तो सेम रहेगा, इसी पे मान रखना है बस। ठीक है, तो माइनस से माइनस करेंगे, बी है, बी का मान कितना है, बी का मान 10 है, तो 10 लिखेंगे यहाँ पे, बटा है, बटा करेंगे, फिर बटा में ए है, ए का मान कितना है 1, तो बटा में ए का मान 1 लिखेंगे, कितना हो जाएगा माइनस का 10। तो आप देख सकते हो कि -10 जो भी होगा, इसमें ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है ए बी, हाँ यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है इसका सही जवाब होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अगर इसी में गुणनफल पूछा होता, क्या पूछा होता, गुणनफल पूछा होता, तो गुणनफल के लिए ये फार्मूला लगाते, सी बटा ए लगाएंगे। ठीक है, सी का मान कितना है 24 और ए का मान कितना है 1, 24 बटा 1 नहीं 24 आ गया। ठीक, हालांकि ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो, कभी हो सकता है कि ये वाला सूत्र न लगा कि ये वाला लगा देंगे और पता लगा कि 24 है, ऑप्शन में दिख जाएगा, इसको लगा देंगे, गलत हो जाएगा। आपको सही सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है ना, सही सूत्र याद होना चाहिए कि है क्या। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा, बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9 के शून्यकों का योगफल होगा। क्या होगा योगफल, चलिए इसमें भी वही क्वेश्चन है, योगफल का पूछा है। तो यहाँ पे a का मान, b का मान, c का मान अलग अलग हो जाएगा। पहले मानों को लिख लेते हैं। यहाँ पे ये 2 हो गया, a का मान, b का मान कितना है -7, c का मान कितना है -9। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हम लोगों को गुणनफल तो निकालना नहीं है, योगफल निकालना है ना, योगफल निकालना है। देखो योगफल लिखा हुआ है, योगफल निकालना है। योगफल इसी में से कोई एक होगा, ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है पूरा, तो इसमें पहले सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, है ना। चलो, तो यहाँ माइनस है, माइनस लगाएंगे, b के स्थान पे b का मान लिखेंगे। b का मान कितना है, b का मान हमारा -7 है, मतलब डबल माइनस हो रहा है, एक -7 ऐसे आ गया, बटा a है, तो a का मान कितना है 2 है, तो यहाँ लिख देंगे 2, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी 7 बटा ये 2, ये 7 बटा 2 हमारा आंसर आएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए 7 बटा 2 दिया हुआ है। बाकी इधर तो माइनस में लिखा हुआ है, हड़बड़ी नहीं करेंगे, आराम से बना के सॉल्व करके फिर इसको टिक लगाना है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो चुका, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगर इसी में क्या होता, मान लीजिए गुणनफल पूछा होता, दोनों चीज़ों को मैं साथ साथ लिए चल रहा हूँ, हो सकता है कि क्वेश्चन अगर योगफल का ना देगी, इससे संबंधित क्वेश्चन तो आया है ना, शून्य से संबंधित क्वेश्चन आया है, मतलब गुणनफल भी दे सकता है, कोई गारंटी नहीं कि योगफल ही देगा, तो दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं। ठीक है, अगर गुणनफल निकालना होता इसमें तो क्या करते हैं, गुणनफल में c बटा a है, c का मान कितना है -9 बटा a का मान कितना है, a का मान 2 है, 2 लिखेंगे, ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा, -9 बटे 2, -9 बटे 2 हमारा आंसर हो जाता। खैर इसमें तो नहीं दिया है और पूछा भी नहीं था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग तीसरा का जवाब क्या लगाएंगे, ये 7 बटा 2, क्योंकि योगफल पूछा था, योगफल हमारा 7 बटा 2 आ चुका है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न लिखा है, निम्न में से कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं है। कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं है, बहुपद होने के लिए क्या जरूरी है। अच्छा, एक बात को ध्यान रखेंगे, वैसे तो ज़्यादा कुछ आपके उसमें सिलेबस में दिया नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें ध्यान रखेंगे कि कभी भी अगर अंडर रूट में कोई भी चर x हो, y हो, z हो, ये सारे अगर इस प्रकार से अगर लिखे नजर आए आपको, तो ये पहली बात बहुपद नहीं है। क्या बहुपद नहीं है। ठीक है, तो ये किस में शामिल है, इसमें आपको देखने को मिलेगा, ये वाले में शामिल है शायद, है ना, यहाँ पे शामिल है, बाकी सभी में तो है, सभी में है, बट इसमें नहीं है। ये
इसमें आप देख सकते हो इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें ये वाला पद दिया, सॉरी ये वाला पद दिया हुआ है, मतलब ये बहुपद हमारा नहीं है, ये बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें करणी दिया हुआ है। ऐसा भी हो सकता है, बटा में भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से हो सकता है 1/x हो, है ना, और 1/y हो, ऐसे करके अगर दिया है तब भी वो बहुपद नहीं है। उसको सॉल्व करना, वैसे अगर इस तरीके से होगा सॉल्व करना, अगर बटे में आ जाए तो अगर वो समीकरण इस प्रकार से सॉल्व नहीं हो रहा है, करनी में आ रहा है या फिर इस प्रकार से बटा के रूप में आ रहा है, तो भी वो बहुपद नहीं है। तो आपके सिंपल बुक में दिया हुआ है ना, तो आप देख सकते हो नॉर्मल क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये बहुपद नहीं है आपका, करने में है इसलिए बहुपद नहीं है, ठीक है। बाकी जो बच्चे पढ़े होंगे तो जानते ही होंगे, सारी बात पता होगा उनको, है ना। ये तो तुरंत बना लिए, कुछ बच्चे तो सॉल्व कर लिए होंगे, क्यों, है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक देखते हैं 5वां। प्रश्न क्रमांक 5वां में क्या कहता है, 2x + 5 एवं 3x - 2 का योगफल होगा। क्या योगफल होगा, तो योग करेंगे तब पता चलेगा ना योगफल। तो चलो योग करते हैं, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। ये लगातार पूरे सन लिखे हुए हैं, आपको देखने को मिलेगा, ये सन में पूरा लिखा हुआ है, कब कब क्वेश्चन ये पूछा गया है वहां देख सकते हैं, ठीक है। तो 5वां नंबर में क्या लिखा है, इसका योगफल क्या होगा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इस तरीके देख सकते हो पूछा है ना, ये सारे ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं। योगफल करना है तो बीच में क्या लगाएंगे, हम लोग धन लगाएंगे और इधर ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। दोनों में बीच में धन लगाएंगे, इधर इधर ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, सॉल्व करने का तरीका है ये, सही तरीका है, बाकी तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हो आ गया ये। अब यहाँ पे ये जो है 2x और ये 3x जुड़ के 5x हो गया, और ये 5 प्लस में है, ये माइनस में है, घट जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। यानी देखिए ऑप्शन कौन सा है, 5x + 3 कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 5x + 3 है, 5x + 3 ऑप्शन नंबर बी है आपका, है, ठीक है। इस प्रकार से इसको बना लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था छत्तीसगढ़ 2018 सेट बी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो फटाफट इसको देखते जाएंगे, है ना, नोट करते जाएंगे। इसको भी अपने कॉपी में लिख लेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको हो सकता है कि अवेलेबल ना हो आपके पास, क्योंकि बुक में भी तो लिखा रहता नहीं है ना, क्वेश्चन पेपर खोजना पड़ेगा तमाम चीज़ें, तो इसको आप कॉपी में लिखते जाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है ताकि आपके माइंड में रहे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। चलो तो 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। px बराबर क्या दिया है, x² - 5x + 6 शून्यकों का योगफल। अच्छा इसी टाइप का ये ऊपर जैसे जो क्वेश्चन दे दिया था इसी टाइप का यहाँ भी दे दिया है 6वां नंबर में। चलो ठीक है, तो इसमें तो वही तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ABC शून्यकों का योगफल निकालना है ना, तो ABC का मान लिखेंगे। A का मान कितना है, यहाँ गुणांक कितना है, यहाँ गुणांक 1 है, 1 लिखेंगे। यहाँ पे क्या फर्क था, यहाँ पे px वगैरह कुछ दिया नहीं था बराबर करके, यहाँ दे दिया है बराबर करके, अलग थोड़ा सा कर दिया है, ठीक है। यहाँ देखो कर दिया है, ठीक। तो a का मान कितना हो गया, a का मान 1 हो गया। b का मान कितना है आपका, b का मान हो गया आपका -5। c का मान आपका कितना होगा, c का मान 6 हो गया, ठीक है। अब शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या है, आप सब सूत्र लिखोगे या तो डायरेक्ट कर सकते हो, -b/a होता है, पता है आपको ना, -b/a होता है अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान रखेंगे, -m लिखेंगे। b का मान कितना है, b का मान -5 है, -5 लिखेंगे, बटा a का मान कितना है, a का मान हमारा 1 है, 1 लिखेंगे, बराबर -+ हो जाएगा, +5 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही है। a का मान दिया है -5, b का दिया है -6/5, c का 5 दिया है। हमारा आंसर कितना आया है, हमारा आंसर आया है 5। तो यहाँ पे आंसर नंबर सी होगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा। देख सकते हैं कि बहुत सारे आजकल सीरीज आ रहे हैं, सीरीज भी कुछ गलतियां हैं, है ना, तो यहाँ पे देख के करेंगे, मिलाते जाएंगे, जो गलतियां होंगी सुधार लेंगे, है ना। पेपर से संबंधित सीरीज है ना, अभी बहुत सारे आए हुए हैं, अपना अपना प्रकाशन का दिए रहते हैं, ठीक है। चलिए तो फटाफट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रश्न नंबर 7, प्रश्न क्रमांक 7। बहुपद px बराबर दिया है x² - 3x - 4 का शून्यक होगा। अच्छा इसका शून्यक निकालना है, शून्यक निकालना है, अल्फा बीटा का मान निकालना है, 2 मान हमें प्राप्त करने हैं, ठीक है। तो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, px बराबर ये दिया हुआ है ना, तो px बराबर 0 रखेंगे। px बराबर क्या लिखेंगे, 0। फिर ये जो वैल्यू है इसको भी बराबर 0, क्योंकि ये बराबर 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, होगा ना, ये बराबर 0 है तो फिर ये भी 0 होगा। तो शून्यक निकालने के लिए 0 अपने को लिखना ही पड़ेगा, इस प्रकार से बराबर 0। अब मध्य पद को तोड़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, तरीका तो पता है आपको,
जो बच्चे अगर नहीं मालूम होगा तो पहली क्लास देख लेंगे, पहला चैप्टर का वीडियो डला हुआ है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² सेम करेंगे और यहाँ पे माइनस सेम करेंगे, इसको छोड़ेंगे थोड़ा, -4 बराबर 0, बीच वाला छोड़ेंगे, बाकी सारी चीज लिखेंगे, देखो लिख दिए हैं। अब इन चिन्हों का गुणा करेंगे, माइनस और माइनस का गुणा हो गया प्लस, हो गया ना प्लस। अब यहाँ पे ऐसे दो पद लेंगे जिनका गुणनफल जिनका गुणा करने पर 4 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 3 आए, तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, यहाँ पे आ जाएगा 4x 1x, 4 1 कम 4, गुणा करने पे 4 आया और घटाने पे 3 आ जाएगा, ठीक है ऐसे। अब इसमें कॉमन लेंगे तो x - 4, यहाँ पे x कॉमन आएगा ना। अच्छा, कॉमन लेने में अक्सर बच्चों को गलती देखने को मिलता है कि गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉमन जब लेते हैं ना तो ध्यान रखना कि जो पद एक जैसा दिखेगा यहाँ पे, या फिर उसमें जैसे अब गिनती वगैरह है तो फिर टेबल में आना चाहिए। तो यहाँ पे खैर यहाँ पे x² यानी x × x है, ठीक है, 2 x है, इंटू में है, और यहाँ पे 4 × x है, 4 × x है, ठीक है। मतलब कि दोनों से हम x बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि उभयनिष्ठ हमारा x है, उभयनिष्ठ पद हमारा x है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे, तो अब यहाँ अंदर नहीं रहेगा, वो एक से निकलेगा बाहर और सबका एक ही लिखाएगा। मतलब 2 x निकल रहे हैं यहाँ से, एक यहाँ से, तो बाहर निकल के एक ही लिखाएगा। तो एक लिख दिए। अब एक लिखेंगे, अब अंदर क्या बचेगा, इसमें कन्फ्यूजन होता है सबको। तो क्या करना, इसी x का सब पे भाग लगा देना, जितने से कॉमन लिए हो उतने को भाग लगा देना, ठीक है। तो x का यहाँ भाग लगाएंगे तो x बचेगा, माइनस है, यहाँ x का भाग लगाएंगे तो 4 बचेगा। इस प्रकार से अंदर में कितना आ गया, x - 4, फिर +1 लेंगे, फिर x - 4 बराबर 0। इन दोनों का एक होगा x - 4 और अंदर हो जाएगा x + 1, इसका एक और ये x + 1 बराबर 0, ठीक। अब यहाँ पे x - 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4। फिर ये हो जाएगा x + 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7वां नंबर में का शून्यक है। तो शून्यक हमारे पास कितने आए, शून्यक तो हमारा 4 भी आया, -1 भी आया, है ना, 4 भी आया और -1 भी आया। तो दोनों में से कोई एक आया है कि नहीं, इसमें देखिए। अच्छा, यहाँ पे डी नंबर में देख सकते हो, डी नंबर में -1 आया हुआ है, जो कि दूसरा शून्यक हमारा है। शून्यक 2 है, एक 4 है और एक -1 है, ठीक है, जिसमें से एक हमारा आया हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं। चलिए फटाफट इसको लिखते जाएंगे, बल्कि सॉल्व करते करते, है ना, लिखेंगे आप लोग भी, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 8वां देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8वां किस प्रकार से लिखा है, यदि px बराबर 2x - a का क्या लिखा है, भाजक दिया है x + a, तो शेषफल क्या होगा। अच्छा, शेषफल निकालेंगे, बहुत आसान तरीका है, ये तो आपको कई बार हर एक क्वेश्चन को बताया हूं। आप देखेंगे उस क्लास को, पहला चैप्टर का जो क्लासेस चले हैं उनका वीडियो देखेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। खैर यहाँ पे बता दे रहा हूँ, देखिए अपने को क्या करना है, पहले तो मान जो दिया है उसको लिखना है, ये 2x - a, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इसका भाजक ये है, तो शेषफल ज्ञात करिए। शेषफल कैसे निकालोगे, बहुत आसान तरीका है। क्या करना, जो यहाँ पे लिखा है ना, इसको बराबर 0 कर दो, तो x + a बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर -a हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इस x का मान जो -a आया ना, इसी को यहाँ पे रख दो, ठीक है, सिंपल। देखो तो px बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 - a कितना हो जाएगा, दोनों गुणा कर दो, तो -2a - a कितना हो जाएगा, -3। इस प्रकार से -3 आ चुका है आंसर इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 2019 में आया हुआ था, CSET में आया हुआ था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आगे के, देखेंगे ऐसे क्रम से चलते जाएंगे, है ना, फिर 20 देखेंगे, 21 देखेंगे, 22 देखेंगे, ऐसे टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो फटाफट नोट कर लेंगे इसको। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, यदि px बराबर x² + 3x + 2 हो तो p3 का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा सुंदर सा प्रश्न है, ठीक है, आप देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे px बराबर जो मान दिया है इसको लिख लेते हैं पहले, ठीक।
और P3 यानी x के स्थान पे 3 लिखना है, हर जगह x के स्थान पे 3 लिखना है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3, ठीक है। 3 तिया 9, 3 तिया 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 9 9 18 19 20, ये 20 आ गया सर। तो ऑप्शन देखते हैं इसका 9वां नंबर का। ए दिया है 3, बी दिया है 9, सी दिया है 18 और डी दिया है 20, यह हमारा आंसर होगा, डी नंबर हमारा आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको बनाना है ना। चलिए तो अगला देखते हैं 10वां नंबर। px बराबर ये दिया है। अच्छा, इसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है। px बराबर क्या लिखा है, 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, ठीक है। अब जहां पे x है वहां क्या लिखना है, 1 है ना, p1 है, तो जहां x है वहां पे 1 लिखना है, तो 1 लिखेंगे। कितना हो जाएगा, 6 1 का स्क्वायर माइनस 5 1 प्लस 1, ठीक है। 6 सेम रहेगा, 1 का स्क्वायर का मतलब 1 इंटू 1 एक ही आएगा, 5 एक कम 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6 कम 6 माइनस का 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6 और 1 7 हो गया, माइनस ये 5 घटा दीजिए कितना आएगा, 2। तो इसका ऑप्शन देखते हैं 10वां नंबर, अंतिम है ना। 10वां नंबर देखते हैं। 10वां नंबर में पहला ऑप्शन क्या लिखा है, यहाँ पे थोड़ी 1 शायद था, हाँ 1। तो पहला नंबर ए नंबर क्या है 1, बी नंबर ऑप्शन क्या है 2, अच्छा 2 हमारा आया ही, यही तो है हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी ये हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा है, देखिए px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 हो तो p2 का मान ज्ञात कीजिए। सेम 10वां जैसे ही बनेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको px बराबर लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, जहां पे x है वहां पे क्या लिखना है, p2 निकालना है ना, तो जहां पे x है वहां पे 2 लिखना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, p2 बराबर, हालांकि ये सॉल्व करके दिखाना तो है नहीं, अपने को ऑप्शन लगाना है, ठीक है। तो रफ कार में ये सारी चीजें करनी है आपको, सॉल्व करके फिर बना देना है, जो सही होगा उसको राइट लगा देना है, या फिर जो भी जैसा भी सिस्टम होगा उस तरीके से आपको कर लेना है। वैसे सिस्टम तो राइट लगाने का ही है, पहला का क्या होगा दूसरे का क्या होगा ऐसे लिखना है आपको, पहले का क्या होगा है ना, प्रश्न नंबर पहला है उसका ऑप्शन नंबर ए, जैसे मान लीजिए कि 4 है आंसर, तो लिखेंगे प्रश्नवांक पहला का ऑप्शन नंबर या विकल्प नंबर A4, ऐसे करके आपको लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जहां x है वहां पे 2 लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि p2 निकालना है, यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे, है ना। तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 3 2 प्लस 6। अब यहाँ पे 2 सेम रहेगा, अब 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2, है ना। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 3 दूनी 6 प्लस 6, ये तो कट जाएंगे, कितना जाएगा 4 दूनी 8। तो ऑप्शन नंबर देखिए 8 कहाँ पे है, किसमें है, सी नंबर। सी नंबर देखिए हमारा राइट जवाब होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 12वां नंबर। 12वां नंबर प्रश्न देखिए, 12वां नंबर प्रश्न इस प्रकार से लिखा है, हाँ 12वां नंबर प्रश्न लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9 के शून्यक हैं। शून्यक इसमें 2 मान दिए गए हैं, शून्यक तो ऐसे ही आपको निकालना जैसा पूर्व में बताया गया था, इसमें तोड़ना नहीं है, टूटा हुआ पहले से है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, इसको हम तो ऐसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। आप बचपन में सूत्र पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार इसको प्लस में लिखते हैं, इंटू में एक बार माइनस में लिखते हैं, ठीक। तो इसका शून्यक निकालने के लिए बराबर क्या करना पड़ेगा, अपने को 0 लिखना पड़ेगा, इसको बराबर 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसी रूप में लिखना है इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में हो जाएगा इस प्रकार से, और एक बार माइनस में हो जाएगा, इसमें माइनस में हो जाएगा बराबर 0। इसके बराबर 0 रखेंगे तो क्या लिखेंगे, x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे माइनस का 3। इसको बराबर 0 रखेंगे तो क्या लिखेंगे, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे प्लस का आ जाएगा, 3 प्लस नहीं लगाएंगे चल जाएगा। यानी हमारा जो मान है -3 और 3 आया, तो -3 कहाँ पे है, -3 पहले होगी बाद में हो, चलता है ना। यहाँ पे देखिए पहले हमने -3 निकाला, यहाँ पे +3, तो आप पहले खोजोगे -3 तो नहीं मिलेगा, तो दूसरा में देख लो, दोनों में से एक प्लस एक माइनस में होना चाहिए 3। तो ये वाला देखो ऑप्शन नंबर सी हमारा है, ऑप्शन नंबर सी में 3 और -3 दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से इसको बनाना है। इसी प्रकार
देखिए 13वां नंबर प्रश्न देखिए 13वां नंबर प्रश्न क्या लिखा है, बहुपद x स्क्वायर माइनस 4, सेम लिखना है, x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 करिए, x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करिए बराबर 0। एक बार प्लस एक बार माइनस लिखेंगे सूत्र के जैसे जैसे पहले बताया गया था अभी, है ना। तो कितना हो जाएगा, x माइनस 2 और x प्लस 2, दो बार लिखेंगे, इतने के बराबर 0 करेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या करेंगे, पक्षांतर, इसको 2 को पक्षांतर कर देंगे, आ जाएगा 2। इसी प्रकार इसके लिखेंगे जो 0, इसके बराबर 0 करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, पक्षांतर कर देंगे, माइनस का 2 आ जाएगा। यानी हमारा जो शून्यक है 2 और माइनस 2 है। देखिए 2 माइनस 2 यहाँ पे लिखा है, 2 माइनस 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। इस प्रकार से बनाना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 14 देखिए, प्रश्न क्रमांक 14 में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 करिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए, कर सकते हैं इसका स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक कम एक ही तो होता है ना, तो एक का स्क्वायर एक भी होता है, तो इसके स्थान पे क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर लगा देंगे। एक्स इसको लिखेंगे 2 बार, एक बार प्लस एक बार माइनस में, तो क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो इसके बराबर 0 रखेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1, ठीक। इसके बराबर 0 रखेंगे x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1, पक्षांतर हो गया माइनस 1, यानी x का मान हमारा 1 और माइनस 1 आया। तो ऑप्शन नंबर क्या है, 1 और माइनस 1, 1 और माइनस 1 ये है, देखिए ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखेंगे, सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन करके ही जाना है आपको, ठीक है। और अभी से बिल्कुल मन बना के तैयारी करना चालू कर दो, 1.5 महीने के अंदर पूरा हम लोग समाप्त कर लेंगे, मेन जो क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं उनको सब कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो ये 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, 7x माइनस 4y, 7x माइनस 4y बराबर p। तो x का मान अगर 3 रख दिया जाए, y का मान y बराबर, यहाँ बराबर है, y बराबर अगर 4 रख दिया जाए, तो p का मान 5 है या नहीं, सत्य सत्य करके क्वेश्चन पूछा हुआ था 2018 सी सेट में पूछा हुआ था, सत्य है कि असत्य है, तो इसमें देखना है ना, कि सत्य है कि असत्य है। तो मान रख देते हैं, देख लेते हैं कि आंसर p का क्या आ रहा है। x के स्थान पर क्या लिखेंगे, x का मान 3, तो 7 गुणा 3 माइनस 4 गुणा y का मान कितना है 4 बराबर p, 7 3 21 माइनस 4 चौको 16 बराबर p। तो कितना हो जाएगा, घटा दीजिए, आ जाएगा 5 बराबर p, यानी वाकई में p का मान हमारा 5 आ चुका है, यानी हमारा ये कथन जो है सत्य है, कथन सत्य है, ठीक है। तो सत्य सत्य में सत्य लगाएंगे इसको, ठीक है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन के टाइप हैं, आप देख सकते हो क्वेश्चन के टाइप किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से। पूरे बहुपद चैप्टर का पूरा चैप्टर का फिनिश कर रहा हूं, अभी एक चैप्टर पूरा फिनिश हो रहा है, बहुपद विकल्पी क्वेश्चन किस किस टाइप के बने हुए हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अगला में क्या दिया है, बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9 में शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यकों का योगफल। तो a का मान खोजेंगे पहले, शून्यकों का योगफल तो पता है आपको, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, सूत्र लगाएंगे। तो इनके मानों को खोज लेते हैं। तो a का मान हमारा 2 है, b का मान हमारा क्या है माइनस 7 है, c का मान हमारा क्या है माइनस 9 है। मानों को रख देते हैं यहाँ पे, b और a के मान को रखेंगे, b का मान क्या लिखेंगे, माइनस करेंगे, b का मान क्या है माइनस 7, तो क्या लिखेंगे माइनस 7 बटा a का मान क्या है बटा a है ना, यहाँ पे देखिए बटा a है, तो a का मान 2 है, तो लिखेंगे बटा में 2, कितना जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 बटा 2, 7 बटा 2 कहीं पे है आंसर। अच्छा इसको तो खाली स्थान है, ये खाली स्थान है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 7 बटा 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो खाली स्थान में क्या भरना है 7 बटा 2, इस प्रकार से, ठीक है। अब 17वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से है, 5x प्लस 2 और 3x माइनस 2 का योगफल। अरे सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। अच्छा गुणनफल और अंतर को भी करके जाना, घटाना कैसे है, जोड़ना कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए 5x प्लस 2, ठीक 5x प्लस 2, अब इसको जोड़ना है किसके साथ, पहले ब्रैकेट करेंगे और बीच में प्लस लगाएंगे, 3x माइनस 2 ब्रैकेट ओपन करिए, 5x प्लस 2 प्लस 3x माइनस 2, तो ये तो कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, घटेगा ना, 0 हो जाएगा, और 5 3 8x, तो क्या हो जाएगा खाली स्थान पे 8x, तो इसका आंसर 8x हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से बन जाएगा। अच्छा इसी में मान लीजिए, चलिए इसको मैं
एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं, कभी कभी गुणा के लिए भी क्वेश्चन आता है, तो गुणा कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा है 5x + 2, पूछ रहा है कि इसका गुणनफल, खाली स्थान दे दिया या कुछ ऑप्शन ही नहीं दे दिया, जिस ऑप्शनल टाइप को दे दिया, ठीक है, या फिर सत्य सत्य में दे दिया। क्वेश्चन तो तीन ही टाइप के बनेंगे ना इसमें। तो इसका गुणा करने के लिए अगर कह दिया तो गुणा कैसे करोगे। गुणा एक बार फिर से रिमाइंड करो, 5x का गुणा इनसे करेंगे तो क्या लिखेंगे, 5x × 3x - 2, फिर +2 का करेंगे 3x - 2, यानी 5x का गुणा इससे करेंगे तो एक बार ये गुणा ये लिखेंगे ऐसे, फिर +2 का गुणा इससे करेंगे, +2 गुणा ये लिखेंगे ऐसे, फिर करेंगे गुणा। चलिए गुणा करते हैं, तो 5 × 15 हो जाएगा, x हो जाएगा स्क्वायर, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये x सेम रहेगा, इसका करेंगे 3 दूनी 6, 6x हो जाएगा, और 2 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। क्या जाएगा, ये हो जाएगा 15x², और यहाँ पे -10x है और ये प्लस का 6x है, ये घटेगा ना आपस में, ये प्लस माइनस का है, प्लस का है, घट जाएगा, माइनस का हो जाएगा 4x और माइनस में 4 सेम रहेगा। तो ये हमारा आंसर है, ठीक। तो गुणनफल में ये आएगा, चाहे ऑप्शन जैसा भी दिया होगा उस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करना है। अगर इसमें माइनस दिया होता, घटाना है भाई, घटाने के लिए बोल देता तो कैसे करते आप बताओ। पहले क्या लिखते, 5x + 2, फिर माइनस करते, फिर क्या लिखते, 3x - 2 अगला ब्रैकेट में, है ना, ऐसे करना है। फिर क्या करना, फिर इसमें ये क्वेश्चन हो सकता है या अलग से क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप का भी आ सकता है, गुणा का भी आ सकता है, जोड़ का भी आ सकता है, और घटाना का भी आ सकता है। खैर अभी तक तो आपको यही देखने को मिला है, जोड़ने से संबंधित ही मिला है, लेकिन करके जाएंगे आप, ठीक। इस भरोसे नहीं रहेंगे कि यही देगा, है ना, क्योंकि वो उससे संबंध रखता है, जोड़ घटाना गुणा भाग करके ही जाना है आपको, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे कितना जाएगा, ये हो जाएगा 5x + 2। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना थोड़ा सा कि माइनस है, इस माइनस का जब गुणा होगा पूरे के साथ, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस का गुणा होना ही होना है, ठीक है। प्लस का भी हुआ था, प्लस में कोई चिन्ह बदलाव होता नहीं है, और यहाँ पे चिन्ह बदलाव होगा। माइनस कभी भी रहे, ब्रैकेट खोलोगे जब यहाँ के ना, ये वाला सबका चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि माइनस का गुणा सबके साथ हो रहा है। तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3x, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2, ठीक है। ये 5x में 3x घट गया, 2x हो गया, और ये 2 मिल के प्लस का 4 हो गया। तो ये आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से जैसे भी क्वेश्चन पूछेगा उस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे बहुविकल्पी प्रश्न थे, सत्य सत्य वाले, और ये जो खाली स्थान वाले क्वेश्चन थे, वस्तुनिष्ठ कह सकते हैं इनको। वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाले हमने क्वेश्चन देखा, ये पूरे चैप्टर का है, पहला चैप्टर बहुपद चैप्टर आपका है, पूरे चैप्टर का है ना। इस तरीके से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, और आशा करता हूं कि इनको आप जरूर रिमाइंड करेंगे, बार बार देखेंगे इनको, सवालों को देखेंगे, वैसे ही हवाई में नहीं रखेंगे, है ना, कि आएगा कि नहीं आएगा, ये है वो है, तमाम चीज़ें जो भी है माइंड में चलती हैं, ये सब ना रखते हुए आप इनको अभ्यास करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। मुझे लगता है 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं, है ना। तो आशा करते समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर क्वेश्चन, और इसके अलावा किस टाइप के आते हैं हल करने वाले जो हैं, ये बहुविकल्पी और इनको छोड़ के, मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़ के बाकी किस टाइप के क्वेश्चन ऐसे अभ्यास में पूछा गया है ये चैप्टर में आपके, है ना। तो इनको हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो देखते हैं इस टाइप के प्रश्न। अभी तक तो हमने बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न थे उसमें से खाली स्थान, सत्य सत्य और सही विकल्प वाले क्वेश्चन थे। और अभी हम लोग देखेंगे आगे प्रश्न क्रमांक 1 में जैसे लिखा है इस प्रकार से कि निम्नलिखित में जांचिए कि क्या gx px का गुणनखंड है। ये क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, जो नीचे क्वेश्चन के बगल में ही आपको यहाँ पे लिखा गया है कि किस सेट में किसी ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, सारी बात लिखी गई है। देखिए यहाँ पे 2022 में, ये 17 में, 17 में, 17 में, 22 में, ये 22 में, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि 2-3 नंबर से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। और 1 नंबर वाले क्वेश्चन तो अपन कर चुके हैं, ठीक है। तो इनको कैसे हल करना है, किस तरीके से, क्या पहले लिखना है, क्या बाद में लिखना है, चलिए देखते हैं। इस सीरियल से आप लिखेंगे तो आपकी गलती नहीं होगी, और नंबर भी जहाँ तक पूरा मिलना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से जांच कीजिए कि क्या जीएक्स का गुणनखंड है। जीएक्स का गुणनखंड होने के लिए मैंने बताया था आपको, जब बहुपद नाम का चैप्टर पढ़ा रहा था,
जो बच्चे नए होंगे तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में बहुपद नाम का चैप्टर बना हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जीएस का गुणनखंड है नहीं है, कैसे पहचानना है। खैर यहाँ भी बता रहा हूँ मैं। तो इसको कैसे हल करना है, जैसे दिया है जीएस का मान, तो लिखेंगे पहले तो दिया है जीएक्स बराबर क्या मान हमारा दिया है, x माइनस 3 और px का मान कितना दिया है, px बराबर है x की घात 3 माइनस 4x² प्लस x प्लस 6, ऐसे मान दिया गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये इसका गुणनखंड तभी होगा जब इसका वैल्यू इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो उसका मान अगर 0 आता है तब तो ये इसका गुणनखंड होगा। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले मानों को लिख लेंगे इस प्रकार से, इसके बाद ये जो है ना x माइनस 3 बराबर 0 रखने पर तो x का मान क्या निकलेगा, पक्षांतर करेंगे तो 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे p जहाँ पे x है इस वाले में, नीचे वाले में जहाँ x है वहाँ पे 3 लिखना है। तो क्या लिखेंगे, p3 की घात में आ जाएगा 3 माइनस, अच्छा यहाँ ब्रैकेट भी कर सकते हो आप। ठीक है, 4 x का मान है 3 की घात हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 6, इसका 3 बार गुणा करेंगे, ये नहीं 3 तिया 9 कर दें, 3 गुणा 3 बार लिखना है, 3 तिया 9 27 आ जाएगा। कितना आएगा, 27 माइनस 4 3 तिया 9 आ जाएगा, और ये तो जुड़ गए 9 ही हो गया। ठीक है, 27 सेम रहेगा, 9 चौको 36 प्लस 9, अच्छा ये और इसके साथ जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 27 और 9 प्लस प्लस में है ना, जुड़ेगा 36 हो जाएगा, माइनस का 36 बराबर 0। कहने का मान मतलब कि ये मान को 0 रखना है, इसका x का मान इसके द्वारा प्राप्त करना है, उस मान को यहाँ पे रखेंगे। अगर 0 मान हमारा आ जाता है तो क्या लिखेंगे, जीएस का गुणनखंड है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि शेषफल, इसको शेषफल कहते हैं, शेषफल है ना, शेषफल। अब भाग करोगे ना, किसी भी तरीके से भाग करो, शेषफल 0 ही आएगा। शेषफल 0 है, शेषफल क्या है, 0 है, इसलिए जीएक्स पीएक्स का एक गुणनखंड होगा। क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। ठीक है, समझ में आ गया ना, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आया था 2022 में, सेट ए में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये तो हो गया, पहला नंबर हो गया। दूसरा क्रमांक देखते हैं। दूसरा क्रमांक क्या लिखा है, देखिए, gx बराबर x प्लस 1। तो क्या दिया है, gx बराबर x प्लस 1। ठीक, px बराबर ये मान दिया है, px बराबर 2x की घात 3 प्लस x² माइनस 2x धन 1, इतना लिख लेंगे। ठीक, अब चूंकि जीएस का गुणनखंड पूछ रहा है, जीएस का गुणनखंड है ना, जीएस का गुणनखंड, अच्छा सॉरी जीएस का गुणनखंड है, जांचना है अपने को। ठीक है, तो कैसे जांचेंगे, पहले तो क्या करेंगे, x प्लस 1, ये वाला जो है ना, x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे। रखने पर x बराबर कितना निकले, पक्षांतर करेंगे माइनस का 1। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इस मान को नीचे वाले पे रखना है। ठीक है, जहाँ पे x है वहाँ पे माइनस 1 लिखना है, ऐसे लिखते जाएंगे सभी पे। 2x के स्थान पे माइनस 1 पावर 3 धन x मान माइनस 1 पावर 2, यहाँ पे 2 माइनस 1 प्लस 1, 2 सेम, और माइनस 1 का 3 बार गुणा करोगे तो माइनस 1 आएगा, प्लस माइनस 1 का 2 बार गुणा करोगे 1 आएगा, और माइनस 2 और माइनस 1 गुणा करोगे तो प्लस में 2 आएगा, प्लस 1। ठीक है, ये सारी बात पहले से आपको बताई गई है। ठीक है, अब इसका गुणा कर दीजिए तो कितना जाएगा, 2 1 कम 2 माइनस में 2, प्लस और माइनस है ना, गुणा करेंगे माइनस में आएगा, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 2 1 3 1 4, आंसर कितना आ रहा है आपका,
ये आ रहा है 2। देख सकते हैं यहाँ पे आंसर आपका 2 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। 0 आ रहा है क्या? 0 नहीं आ रहा है आंसर। अगर 0 आया होता तो ये स्पेस का गुणनखंड होता, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है। देख सकते हैं आप, 0 इसका मान नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि जी स्पेस का गुणनखंड नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? चूंकि शेषफल शून्य नहीं है, चूंकि शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए जी स्पेस का एक गुणनखंड नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ऐसे आपको बनाना है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 हो गया, प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 3, ये भी उसी टाइप के क्वेश्चन है, बस ऐसे ही आपको बनाना है। 17 में भी आया था, 22 में भी ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, हो गया। चलिए तो अगला देखते हैं। दिया है gx में क्या लिखेंगे? gx बराबर x माइनस 1, और px बराबर क्या लिखा है? x की घात 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। ठीक है, अब ये जो है लिखा x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, तो कितना जाएगा? x बराबर पक्षांतर करेंगे, माइनस का हो जाएगा 1। ठीक, इसके बाद इस माइनस के 1 को नीचे वाले पे रखते हैं, तो कितना आ जाएगा? माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1, सब जगह x के स्थान पे माइनस 1 होगा क्योंकि x का मान माइनस 1 है। ठीक है, माइनस 1 का पावर हो जाएगा 3 धन 5 माइनस 1 का पावर 2, फिर यहाँ पे 5 माइनस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? माइनस 1, और ये भाई माइनस 1 को 3 बार गुणा करोगे माइनस 1 आएगा, करके देख लेना आप। ठीक है, और ये 5 माइनस 1 को 2 बार गुणा करोगे प्लस में 1 आएगा, और ये माइनस और ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 एक कम 5। ठीक है, और माइनस 1 5 का 1 से गुणा करेंगे आएगा 5, और ये आ जाएगा 5 5 1। ठीक है, 1 5 5 जोड़ेंगे कितना? 5 5 10 1 11, 1 घटा देंगे कितना जाएगा? अच्छा, इसको काट दो, 5 5 10 आ गया। यहाँ भी देख सकते हैं शेषफल शून्य नहीं है, शेषफल शून्य नहीं है, 10 आ रहा है, 10 आ रहा है ना, इसलिए जी स्पेस का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, शेषफल ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। देख लेंगे, थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन मिला लेते हैं। यहाँ पे मिस्टेक लग रहा है मुझे। 2017 ए, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे ये पक्षांतर करेंगे ना, इस पार से उस पार जाएगा तो प्लस में आएगा, यहाँ प्लस प्लस होना चाहिए, यही मिस्टेक है यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, देखिए प्लस है। ठीक है, 3 बार गुणा करेंगे 1 आएगा, कितना? इसका भी 2 बार गुणा करेंगे, 1 का वर्ग है, 1 का वर्ग 1 होता है, 5 से गुणा कर देंगे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, प्लस 1 कट जाएगा, कितना जाएगा? 2। बाकी हिंदी तो सेम लिखना है क्योंकि यहाँ पे शेषफल आपका शून्य आया ही नहीं, यहाँ पे शेषफल निकाला जाता है इस तरीके से। ठीक है, शेषफल अगर शून्य होगा तभी जी स्पेस का गुणनखंड होगा। ठीक है, ऐसे आपको बनाना है। तो इस तरीके से हमने देखा ये तीसरा नंबर प्रश्न भी कैसे हल हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 जी वाई, यहाँ पे जी वाई लिखा है। ठीक है, क्या दिया है? जी वाई बराबर वाई धन 4 और पी वाई बराबर कितना है? वाई की घात 2 धन 2 वाई माइनस 1। ठीक है, ये मान दिए गए हैं 2022 में बी सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी वही पूछ रहा है, उसी का पार्ट है। ठीक है, कि जी स्पेस का गुणनखंड है तो जी वाई पी वाई का गुणनखंड है कि नहीं है, ये इसमें
बन जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पे जो x x है यहाँ पे y y हो जाएगा बस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करेंगे इसको। तो क्या लिखेंगे, y + 4 = 0। तो कितना जाएगा, y बराबर पक्षांतर करेंगे माइनस का जाएगा 4, इस पे मान रखेंगे, ठीक है। यहाँ रखने पर लिख देंगे, रखने पर। तो हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ y का मान -4 लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा p - 4 बराबर -4 पावर 2 + 2 -4 -1। -4 का पावर 2 है, मतलब 2 बार गुणा करेंगे, 4 × 4 = 16, और ये माइनस प्लस से गुणा हो जाएगा माइनस में, 4 दूनी 8 -1, ये 16 सेम रहेगा, और 8 × 1 = 9, कितना हो जाएगा, 9 × 7 = 16, 7 आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कि 7 आ रहा है, शून्य तो आ नहीं रहा है यहाँ पे, इसलिए शेषफल शून्य, चूंकि शेषफल शून्य नहीं है इसलिए GX यहाँ पे GX के स्थान पे GY लिख देंगे। क्या लिखेंगे, GY PY लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको बनाना है, समझ रहे हैं ना, ठीक है। चलिए तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5वां नंबर। देखिए 5वां नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से लिखा है, देख सकते हैं आप लोग। जांचिए कि x - 2 बहुपद इतने का गुणनखंड है। चलिए तो जांचते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो मान दिया गया है इस मान को लिख लेंगे, x - 2 बराबर 0 रख लेते हैं, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे 2 आ गया, ठीक। अब ये वाला पद उतार लेते हैं, है ना। तो px बराबर कितना है, x की पावर 3 माइनस का 3x² प्लस 4x - 4। अब जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिखना है, 2 लिखना है। यहाँ पे 2, इधर भी हो जाएगा 2 पावर 3, 2 2, कितना जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा, 3 2 दूनी 4, 4 दूना 8 -4, ये 8 4 3 12 प्लस 8 -4, ये 8 8 कितना हो गया, 16, 8 8 16, और ये 12 और ये 4 16, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ेगा प्लस प्लस जुड़ेगा, ठीक है। कितना आ गया, देखिए 0। तो क्या लिखेंगे, चूंकि शेषफल शून्य है इसलिए GX तो है ही नहीं, वहां पे क्या लिखा है, x - 2 किसका है, PX का एक गुणनखंड होगा। तो इस प्रकार से बनाना है, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट होता है, ऐसे इसको बनाना है, देख सकते हैं 2017 में आया हुआ था B-सेट में, ठीक है। एक अंतिम प्रश्न देखेंगे आज का, 6वां नंबर प्रश्न। ये भी आसान है। इसमें क्या कह रहा है, जांचिए कि क्या GX PS का एक गुणनखंड है यदि GX बराबर क्या दिखा है, x + 1, और ये PX बराबर इतना दिया है। सेम बनेगा। अब इन प्रश्नों से अंदाजा लगा सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, दिया है GX बराबर x + 1, ठीक, और PX बराबर कितना है, x की घात 3 धन 2x² - 2x - 1। अब इसके बराबर 0 रखेंगे, x + 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे -1। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे अपने को -1 लिखना है। यहाँ लिखेंगे -1 की पावर हो जाएगा 3 प्लस 2 -1 की पावर 2 -2 -1 और -1, ठीक है। इसको 3 बार गुणा करेंगे, -1 को 3 बार गुणा करेंगे, -1 आएगा, और 2 लिखेंगे। यहाँ -1 को 2 बार गुणा करेंगे, 1 आएगा, और ये -2 और -1 गुणा हो गए, प्लस में आ जाएगा 2 -1, ठीक है। ये -1 प्लस 2 1 कम 2
प्लस 2 माइनस 1, ये यहाँ पे ये देखिए 2 और 2 4 हो गया, ये जुड़ जाएंगे और ये माइनस वन जुड़ के -2 बराबर कितना हो जाएगा 2। देख सकते हैं यहाँ पे तो शेषफल शून्य नहीं है ना, शेषफल इसका शून्य नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि GSPS का गुणनखंड नहीं होगा, GSPS का गुणनखंड नहीं होगा। तो शेषफल शून्य नहीं है, ये ऐसे लिखेंगे यहाँ, शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए GSPS का गुणनखंड नहीं होगा। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को किस प्रकार से हल करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, सारे को बगल में लिखे हैं, सभी क्वेश्चन के बगल में किस सत्र में आया है, किस सेट में आए हुए हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अपने मित्रों को भी आमंत्रित करें, ठीक है, शेयर करें, ठीक है, लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए जुड़े होंगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मैं उसका नोटिफिकेशन डालूं तो आप तक पहुंच जाए, ठीक है। खैर खोजने वाले खोज लेते हैं, लेकिन थोड़ा सदस्यता बढ़ने से मैं भी मोटिवेट होता हूं, है ना। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, मन से पढ़ते रहिए, ठीक है।